क्या आपने कभी सोचा है, वो इंसान जिसे आवाज तक रिजेक्ट कर दिया गया था, वही एक दिन अपनी आवाज से करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगा। जिसे शुरुआती करियर में लगातार फेलियर मिला, वो एक दिन सदी का महानायक कहलाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार ने मौत को भी मात दी है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी की वो प्रेरणादायक कहानी जिसमें है सपने, संघर्ष, गिरावट, वापसी और फिर से उठने की जिद। एक कवि के बेटे का जन्म 1942 से सित्ता 11 अक्टूबर 1942 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक साधारण मगर साहित्यिक परिवार में जन्म हुआ अमिताभ हरिवंश राय बच्चन का। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन देश के प्रसिद्ध कवि थे और मां तेजी बच्चन को थिएटर और ड्रामा से बेहद लगाव था। बचपन से ही अमिताभ बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार। उनके पिता उन्हें इंकलाब नाम देना चाहते थे, लेकिन प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने उन्हें नाम दिया अमिताभ, जिसका अर्थ है जो कभी बुझ ना सके। और सचमुच उनका नाम उनकी नियति बन गया। पढ़ाई से लेकर पहली नौकरी तक 1960 से सिट्टीट। अमिताभ ने अपनी स्कूलिंग शेरवुड कॉलेज नैनीताल से की, जहां उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोरीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वे एक अच्छे वक्ता, एथलीट और थिएटर आर्टिस्ट भी रहे। लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले अमिताभ ने कोलकाता में शिपिंग कंपनी में नौकरी की। कुछ समय बाद उनका दिल ऑफिस की चारदीवारी में नहीं लगा। उनका सपना था कुछ बड़ा करने का, खुद को साबित करने का। 1968-1973 बॉलीवुड में एंट्री आसान नहीं थी। जब अमिताभ ऑडिशन देने गए तो कहा गया, आपकी आवाज बहुत भारी है, आप कभी हीरो नहीं बन सकते। कई प्रोड्यूसर ने उन्हें ठुकराया। लंबी हाइट, गंभीर चेहरा और भारी आवाज, उस समय ये सब एक्टर की क्वालिटी नहीं मानी जाती थी। लेकिन उन्हें पहला ब्रेक मिला 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से। फिल्म चली नहीं, लेकिन अमिताभ का काम नोटिस हुआ। इसके बाद आनंद में उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया, जिसमें राजेश खन्ना लीड थे। और यहीं से लोगों ने कहना शुरू किया, इस लड़के में कुछ है। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। एंग्री यंग मैन का जो किरदार उन्होंने निभाया, वो 70s और 80s के हर युवा की आवाज बन गया। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी। दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, वो हर रोल में फिट हो जाते। कॉमेडी हो, एक्शन हो या इमोशनल ड्रामा, लोगों ने कहना शुरू किया, जहां अमिताभ है वहां हिट फिल्म पक्की है। 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ एक एक्शन सीन में बुरी तरह घायल हो गए। उनकी आंत में गहरी चोट आई। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया और देश भर में लोग उनके लिए प्रार्थना करने लगे। अमिताभ क्लिनिकली डेड तक घोषित कर दिए गए थे, लेकिन कुछ घंटों के अंदर उन्होंने चमत्कारिक रूप से होश में आकर सबको चौंका दिया। वो कहते हैं ना, जिन्हें मिटाना मुश्किल हो वो सितारे नहीं बुझते। 1980 साफ में अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद से सांसद बने। लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई। 3 साल बाद ही उन्होंने राजनीति छोड़ दी। इसके बाद फिल्मों में वापसी की, लेकिन अब वो दौर थोड़ा मुश्किल था। उनके फिल्में ज्यादा नहीं चली। 1990 के दशक में अमिताभ का करियर ढलान पर आ गया। उन्होंने ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से कंपनी खोली, लेकिन कंपनी घाटे में चली गई। इतना बड़ा घाटा हुआ कि अमिताभ दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। उनके पास EMI भरने तक के पैसे नहीं थे।
उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा, मैं घर बैठा था, कोई फिल्म नहीं थी, कोई कमाई नहीं थी। मैंने दरवाजा खटखटाया यश चोपड़ा का और उन्होंने मुझे मोहब्बतें दी। 2000 में अमिताभ ने टीवी पर कदम रखा, कौन बनेगा करोड़पति के जरिए। लोगों को लगा इतना बड़ा स्टार टीवी पर, लेकिन अमिताभ ने इसे एक नई ऊंचाई दे दी। उनकी आवाज, अंदाज और समझदारी ने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया। फिर क्या था? मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागबन, ब्लैक, सरकार, पा, हर फिल्म में वो नए अवतार में दिखे। अमिताभ बच्चन ने 2010 के बाद भी खुद को सीमित नहीं किया। वो युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। पीकू, पिंक, बदला, गुलाबो सिताबो, झुंड जैसी फिल्मों में उन्होंने उम्दा अभिनय किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। साथ ही 4 नेशनल अवार्ड्स और 16+ फिल्म फेयर अवार्ड भी उनके नाम है। अमिताभ की शादी 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से हुई। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी एक्टर हैं और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। उनकी पोती आराध्या बच्चन भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। अमिताभ आज भी हर सुबह 4 बजे उठकर काम करते हैं। 82 साल की उम्र में भी वो उतनी ही ऊर्जा और मेहनत से काम करते हैं जैसे कोई नया कलाकार करता। अंतिम शब्द जो थमे नहीं वो अमिताभ है। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक विचार है, एक ऐसा नाम जिसने न केवल एक्टिंग की परिभाषा बदली बल्कि साबित किया कि आवाज बड़ी हो सकती है लेकिन सपनों से बड़ी नहीं। संघर्ष जीवन की सीढ़ी है, न कि दीवार। गिरने से फर्क नहीं पड़ता, उठकर चलना जरूरी है। अगर आप कभी टूटे हो तो अमिताभ की कहानी याद रखिए। जब तक तोड़े न हालात, तब तक हार नहीं माननी चाहिए।